चलिए, वी आर स्टार्टिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ रूल देखते हैं। कहता है कि व्हेन वी ऐड टू डिफरेंट नॉन्स विथ एंड वी यूज प्लूरल वर्ब। जब दो अलग नॉन को एंड से जोड़ेंगे, जैसे नॉन एंड नॉन, नॉन एंड नॉन, जब दो अलग नॉन को एंड से जोड़ेंगे उस कंडीशन में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कौन वर्ब लगेगा माय डियर? तो प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या कौन कंडीशन में बताया? जब दो अलग नॉन को एंड से जोड़ेंगे उस कंडीशन में हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यहां पास लिखा राम एंड राहुल वॉज ऑब्लिक वर प्लेइंग। तो यहां पास एक नॉन हो गया मेरा राम, दूसरा राहुल हो गया, जोड़ा किससे? एंड से। तो मैंने अभी तुरंत बताया जब दो नॉन या प्रोनाउन, दो नॉन या प्रोनाउन को, दो नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं उस कंडीशन में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। वास कौन वर्ब है मेरा? सिंगुलर है। वर्क कौन मेरा वर्ब है? प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर अगला लिखा मैंने, ध्यान से एकदम देखना है। माई मदर एंड फादर, my mother and father speak oblique speaks हिंदी। my mother एक जोड़ा मैंने मना मदर और दूसरा क्या जोड़ा मैंने? फादर। तो दो अलग नॉन को जोड़ा। तो इस कंडीशन में स्पीक जो होता है मेरा प्लूरल वर्ब होता है। स्पीक्स जो होता है वो सिंगुलर वर्ब, वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, और जब उसमें एस, ईएस या आईएस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो माय मदर एंड माय फादर स्पीक ऑब्लिक स्पीक्स हिंदी। तो क्या हो जाएगा? स्पीक हिंदी। क्लियर हो गया? चलो राइट ऑन। ओके, तो अभी मैंने बताया कि जब दो अलग नॉन को एंड से हम लोग जोड़ेंगे, जब दो अलग नॉन को हम लोग एंड से जोड़ेंगे तो उट कंडीशन में जब हम लोग वर्ब लगाते हैं, कौन वर्ब लगाते हैं? प्लूरल वाला। नॉन या प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या हो गया वो देख लो। जैसे मैंने बोल दिया ही एंड आई, ही एंड आई हैज ऑब्लिक हैव डन दिस। ध्यान से देखो, ये तो यहाँ पास हम लोग नॉन को जोड़ रहे थे, यहां पास मैंने प्रोनाउन को जोड़ दिया ही, और अगला क्या हो गया मेरा? आई। अब बताओ हैज होगा कि हैव होगा? फास्ट बोलो। प्लूरल वर्ब होगा। अभी मैंने बताया जब दो अलग नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं, दो अलग नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं, कौन वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। अगला सुन लो मेरी बातों को ध्यान से। कहता है कि जब दो अलग नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ेंगे और आर्टिकल किसी एक नॉन के पहले लगाएंगे उस कंडीशन में हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे मान लें कि अगर मेरा रहे द, या रहे ए, या रहे एन, प्लस नॉन, प्लस नॉन, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। दर लगे आर्टिकल, या ए लग जाए या एन लग जाए, प्लस नॉन, प्लस नॉन, आर्टिकल किसी एक नॉन के पहले रहेगा, आर्टिकल किसी एक नॉन के पहले रहेगा। उस कंडीशन में जो हमारा वर्ब होगा, कौन वर्ब होगा माय डियर? सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे यहां पास मैंने लिखा ए ब्लैक एंड रेड काउ इज ऑब्लिक आर ग्रेजिंग। दूसरा मैंने लिख दिया द डायरेक्टर, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वाज ऑब्लिक वर टीचिंग। अब ध्यान से सेंटेंस को देखो। मैंने अभी बताया कि जब दो अलग नॉन को एंड से जोड़ेंगे, आर्टिकल किसी एक नॉन के पहले अगर यूज करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। ये किसी ने यूट्यूब पे हमसे क्वेश्चन भी पूछा था, उनके लिए भी ये चीज है, वो भी देख लेंगे। यूट्यूब पर किसी बंदे ने मेरे से पूछा था कि अगर आर्टिकल किसी एक नॉन के पहले लगेगा तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे, और दो नॉन के पहले लगेगा तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे। दोनों बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पास एक हो गया ब्लैक और दूसरा हो गया मेरा रेड, दो अलग नॉन को मैंने एंड से जोड़ा। यहाँ पास हो गया डायरेक्टर और यहाँ पास हो गया प्रिंसिपल, दो अलग नॉन को हम लोग ने एंड से जोड़ा। लेकिन यहाँ पास दो नॉन तो है, एक ब्लैक है कि रेड है,
लेकिन आर्टिकल केवल एक ही नॉन के पहले है, और वो किसके पहले है? ब्लैक के पहले आर्टिकल है ना। यहां देखो, यहाँ डायरेक्टर और प्रिंसिपल दो अलग नॉन को तो मैंने एंड से जोड़ा, लेकिन आर्टिकल एक ही के पहले है, और वो है द, किसके पहले है? डायरेक्टर के। अब इसको अच्छे से मेरी बातों को समझ लो। कहता है कि जब दो अलग नॉन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ते हैं, दो अलग नॉन को एंड से जोड़ते हैं और आर्टिकल किसी एक नॉन के पहले लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि नॉन मेरा एक ही है, गाय एक ही है, लेकिन गाय का कलर दो है। एक ही चीज की दो विशेषताओं को बतला देता है, एक ही चीज की दो विशेषताओं को बतला देता है। गाय दो नहीं है, गाय एक ही है, जो काली भी है और लाल भी है। यहां पास है द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, मतलब कि आदमी एक ही है, आदमी एक ही है, जो डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है। अब बताओ कोई दिक्कत? अब बताओ इस कंडीशन में कौन सा वर्ब होगा? इज होगा या आर होगा? इज होगा। इसमें बोलो वाज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर हो गया? चलो राइट हो। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया कि दो नॉन को जब एंड से जोड़ेंगे, जो दो डिफरेंट नॉन को एंड से जोड़ेंगे, आर्टिकल किसी एक नॉन के पहले लगाएंगे, तो हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। अगला ध्यान से मेरी बातों को सुन लो। कहता है कि जब दो अलग नॉन को एंड से जोड़ेंगे और आर्टिकल दोनों के पहले लगाएंगे, आर्टिकल दोनों के पहले लगाएंगे, तो हमारा वर्ब हो जाएगा प्लूरल। जैसे मैंने बोला आर्टिकल प्लस नॉन प्लस आर्टिकल प्लस नॉन। फिर से देख लो, आर्टिकल प्लस नॉन प्लस आर्टिकल प्लस नॉन, तो हमारा जो वर्ब हो जाएगा माय डियर, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। यूट्यूब पर किसी का क्वेश्चन था, वो भी अपना क्लियर कर लेंगे कंसेप्ट को। जब दो नॉन को एंड से जोड़ेंगे, आर्टिकल किसी एक नॉन के पहले लगाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन जब दो अलग नॉन को एंड से जोड़ेंगे, आर्टिकल दोनों के पहले लगाएंगे, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे यहाँ पास एक और एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं। द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हैज ऑब्लिक हैव ईटेन। अगला मैंने लिखा द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, सॉरी, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल हैज ऑब्लिक हैड ईटेन। अब देखो, यहां पर हम लोग ने दो नॉन जोड़ा, एक डायरेक्टर जोड़ा, दूसरा प्रिंसिपल जोड़ा। यहां भी हम लोग ने दो नॉन जोड़ा, एक डायरेक्टर जोड़ा, दूसरा प्रिंसिपल बोला। दोनों सेंटेंस में हम लोग ने दो नॉन को जोड़ा। लेकिन अब दिक्कत क्या है वो देख लो। कहता है कि नॉन तो हमारा दो है, लेकिन आर्टिकल केवल एक ही नॉन के पहले लगा है। यहां नॉन दो है, लेकिन आर्टिकल यहां डायरेक्टर के पहले भी है और प्रिंसिपल, मतलब दोनों नॉन के पहले आर्टिकल है। तो कहता है कि जब दो अलग नॉन एंड से जुड़ेगा और आर्टिकल एक नॉन के पहले रहेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही चीज के दो विशेषताओं को दिखलाता है। क्लियर हो गया? लेकिन जब आर्टिकल दोनों नॉन के पहले हो गया, तो इसका मतलब है कि दो आदमी हो गया। यहां पास आदमी एक है जो डायरेक्टर है और प्रिंसिपल है, लेकिन यहां पास डायरेक्टर अलग है और प्रिंसिपल अलग है। आप बोलो समझ में आ गया? अब बताओ इसमें क्या होगा? हैज की हैव, हैज हो जाएगा। इसमें बोल दो हैव हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? जब दो के पहले लग जाए, फिर एक देख लो, मैंने लिखा, अगला मैंने लिखा द प्रिंसिपल एंड द टीचर इज ऑब्लिक आर टीचिंग। अब देखो, एक प्रिंसिपल हुआ, दूसरा टीचर हुआ, लेकिन आर्टिकल दोनों के नॉन के पहले हो गया। इसका मतलब कितने आदमी हो गए? दो आदमी हो गए। अब बताओ इज होगा क्या होगा? आर हो जाएगा। वेरी गुड, चलो राइट डाउन। तो अभी हम लोग जो यूज पढ़ रहे हैं, एंड का यूज पढ़ रहे हैं। अलग अलग देखा, जब दो अलग नॉन को एंड से जोड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जब दो अलग नॉन को एंड से जोड़ेंगे और आर्टिकल किसी एक नॉन के पहले लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फिर जब दो अलग नॉन को एंड से जोड़ेंगे, आर्टिकल दोनों नॉन के पहले लगाएंगे, तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगला सुन लो, कहता जब दो नंबर को हम लोग एंड से जोड़ेंगे, कितने नंबर को? दो नंबर को जब एंड से जोड़ेंगे, तब हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो,
मैंने बोला 2 and 2 make oblique makes 4, या फिर मैंने लिख दिया 3 and 3 is oblique are 6। अब यहां पास एक 2 दो 2 एक 3 दो 3, तो हमने जब दो नंबर को एंड से जोड़ते हैं उस कंडीशन में हमारा जो वर्ब होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। और वर्ब हमारा सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस, ईएस या आईएस लग जाता है। वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। तो यहाँ पास मेक जो है मेरा ओरिजिनल फॉर्म वर्ब का है, तो ये क्या हो गया मेरा प्लूरल हो गया। मेक्स क्या हो गया सिंगुलर हो गया। ईच क्या हो गया सिंगुलर हो गया। आर क्या हो गया प्लूरल हो गया। अब बोला 2 and 2, अब बताओ मेक होगा या मेक्स होगा? लॉर्डली बोलो मेक्स हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ 3 and 3 इज ऑब्लिक आर 6 क्या हो जाएगा? लॉर्डली बोलना है इज। चलो वेरी गुड, राइट डाउन। चलिए, तो अभी मैंने बोला था कि जब दो नंबर को हम लोग एंड से जोड़ते हैं तो हम लोग सिंगुलर नंबर का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर बोलता है कुछ ऐसे नॉन होते हैं, कुछ ऐसे नॉन होते हैं जो एंड के साथ तो आते हैं, होते भी डिफरेंट है बट दिखते सेम है, सिमिलर है, हमेशा साथ में रहते हैं। उस कंडीशन में जो हम लोग वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कौन वर्ब लगाएंगे? जैसे कौन कौन है भाई? राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, द क्राउन एंड ग्लोरी, slow and steady, a horse and courage, truth and honesty, whiskey and soda, all coming and going। ये नॉन ऐसे हैं, देखो एंड से आए हैं, जितने भी नॉन है सब अलग अलग एंड से जुटे हैं, है ना? सारे के सारे नॉन एंड से हैं। लेकिन जो वर्ब हमारा लगेगा इनके साथ वो कौन वर्ब लगेगा? तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन वर्ब लगेगा माय डियर? सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा rice and curry is oblique are my favorite। राइस एंड करी इज ऑब्लिक आर माय फेवरेट। दूसरा मैंने लिखा स्लो एंड स्टडी विन ऑब्लिक विंस द रेस, विंस द रेस। चलो अब देखो राइस एंड करी, एक राइस आया नॉन, दूसरा करी आया, यहाँ स्लो आया एंड स्टडी आया, जुटा का चीज से है एंड से जुटा है। अब बोलो यहाँ पास इज होगा कि आर होगा? फास्ट बोलना है। चलो इसमें बोलो सेम कंडीशन में, जो लोग कंफ्यूज करते हैं वो देख लो। कहता कि सेम वे में कुछ ऐसे नॉन होते हैं जो एंड से होते हैं। राइस एंड करी तो चलो दाल भात समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन है जो एंड से तो आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राइस एंड एग, एक एग्जांपल के तौर पे। दूसरा मैंने लिख दिया ऑयल एंड वाटर, मैंने लिख दिया, या मैंने लिखा मिल्क एंड विस्की, मिल्क एंड विस्की, मिल्क एंड विस्की। अब इधर देखो, अब बोलता है कुछ ऐसे नॉन होते हैं जो एंड से तो जुटे होते हैं डिफरेंट, यहां पर लेकिन वो दिखते सिमिलर हैं तो सिमिलर वर्ब लगेगा। लेकिन कुछ एंड से तो जुटे होते हैं, हैं भी डिफरेंट और दिखते भी डिफरेंट है। जैसे ऑयल एंड वाटर कोई कॉम्बिनेशन है? मैंने बोला मिल्क एंड विस्की, आप बताओ मिल्क एंड विस्की में कोई कॉम्बिनेशन है? तो इस कंडीशन में वर्ब जो होगा प्लूरल वर्ब होगा। कौन वर्ब होगा इस कंडीशन में? प्लूरल वर्ब होगा। इसको जानना बहुत, इसी में अच्छे से स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। अब जैसे मान लिया कि हाँ बस मैंने लिखा एग्जांपल ऑयल एंड वाटर डू ऑब्लिक डज नॉट मिक्स। फिर मैंने लिखा मिल्क एंड विस्की इज ऑब्लिक आर नॉट अ ड्रिंक। अब देखो यहां पर गौर से, ऑयल एंड वाटर दो अलग नॉन हैं। अब बताओ कि जब दो अलग नॉन दिखने भी डिफरेंट है, डू लगेगा कि डज लगेगा?
डू लगेगा। मिल्क एंड विस्की, इज की आर, आर, क्योंकि यहाँ पास वर्ब कैसा है, प्लूरल वर्ब है। चलो राइट डाउन फर्स्ट।